बिहार में और कौन से स्पॉट हैं जो सेंट्रल एशियन हाईवे फ्लाईवे के पार्ट हो सकते हैं? वर्तमान में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या सिनेरियो है? ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? May I come in, sir? Come in, please. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good morning. Please take your seat. Thank you. हिंदी में बात करेंगे आप? जी सर। ठीक है। सो आप अपना परिचय दीजिए बिना नाम लिए। सर, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई माध्यमिक और उच्च शिक्षा सारी बेगूसराय से हुई है और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है 2022 में। अच्छा, फिजिक्स से आपने किया। तो एक बात बताइए कि आप तो बेगूसराय का आपने नाम लिया, ज्योग्राफी के स्टूडेंट को बेगूसराय में कौन कौन सी चीज़ें एक तरीके से एक्साइट करेंगी? सर, पहली तो कांवड़ लेक है सर, जो एशिया की लार्जेस्ट रामसर साइट भी है। एशिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है? लार्जेस्ट ऑक्सबोल लेक है, सॉरी सर। और ऑक्सबोल लेक बिहार की पहली रामसर साइट। हाँ। चिल्का से तो बड़ा नहीं होगा ना? ना सर। ठीक है, चिल्का रामसर साइट है वैसे। ठीक, बिहार की फर्स्ट रामसर साइट भी थी सर। अच्छा, ठीक। और उसके बाद सर गंगा नदी जो सर बेगूसराय से बहती है सर। और इसके अलावा सर ज्योग्राफी से रिलेटेड चलिए ठीक है। सो ये रामसर साइट का दर्जा कांवड़ लेक को क्यों दिया गया? क्या खास बात है इसमें? सर, क्योंकि वो पक्षियों के लिए बहुत फेमस है सर। जो फॉरेन बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो पक्षियाँ यहाँ क्यों आती हैं भाई, और कहाँ से आती हैं ये पक्षियाँ? सर, मेनली साइबेरियन बर्ड्स आती हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनकी मेटिंग के लिए, तो इसकी वजह से। ठीक है। सो एक होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। जैसे हाईवे है वैसे फ्लाईवे होता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन कौन से मुख्य पॉइंट होते हुए ये बेगूसराय कांवड़ लेक आती होंगी? सर, रसिया के फार नॉर्थ से साइबेरियन रीजन से स्टार्ट होकर के सेंट्रल एशिया होते हुए फिर वो इंडिया में हरियाणा के आसपास, राजस्थान के आसपास इंटर करते हुए फिर वो आ जाती हैं। नहीं, बिहार में और कौन से स्पॉट हैं जो सेंट्रल एशियन हाईवे फ्लाईवे के पार्ट हो सकते हैं? एक गोगाबिल है कटिहार में सर लेक। उसके नागीनट्टी एक सर लेक है जो कि जमुई में है। ठीक है। सो इस तरह के जो लेक हैं इनको हम लोग किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। ये अर्थ के किडनी के जैसे हैं। क्या काम ऐसा करते हैं? सर, बेसिकली जो वहाँ पे वेजिटेशन होती है सर, वो एयर फिल्ट्रेशन, एयर प्योरीफायर का भी काम करती है। ऑक्सीजन, जो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं जो ऑक्सीजन को बनाते हैं, जिसकी वजह से सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार से एक्सपोर्ट कितना होता है एक साल में? अनुमान लगा सकते हैं कितने का एक्सपोर्ट हम करते होंगे? सॉरी सर, इसके बारे में। ठीक है, तो करीब 17,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते होंगे? सबसे ज़्यादा सर एग्रो प्रोडक्ट्स ही होंगे मेरे ख्याल पर। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ सर। सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आप ही के यहाँ हो रहा है, आप ही के ज़िले में हो रहा है। रिफाइनरी के प्रोडक्ट हैं ये सर। ये सर ऑयल, सर बरौनी रिफाइनरी है सर। रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, और भी बहुत सारे पेट्रोकेमिकल, ये हम भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हॉबीज़ आपकी है क्रिकेट भी खेलना, मूवीज़ भी देखना, म्यूज़िक भी सुनना, तीनों। इन तीनों को मिला के कुछ बता सकते हैं? ये तीनों एक जगह आए तो क्या बनता है? कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा थीम जहाँ ये तीनों ही मिल जाए? MS धोनी सर, एक मूवी थी सर जो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ पे बायोग्राफी थी। तो वो एक मूवी थी और क्रिकेटर पे बेस्ड थी सर। दूसरा मुझे वाक्य याद आ रहा है सर, वीरेंद्र सहवाग का। जब वो बैटिंग करते थे तो वो गुनगुनाना पसंद करते थे। तो गुनगुनाते भी थे? हाँ, सो गुनगुनाना पसंद करते थे बैटिंग के दौरान, ताकि उनका मेंटल अलर्टनेस बना रहे सर। मूवी कहाँ गई फिर उसमें? क्रिकेट और म्यूजिक तो आ गया, मूवी कहाँ गई? सर, मूवी महेंद्र सिंह धोनी पे बनी हुई थी ना सर। सहवाग पर बनी है कोई मूवी? सहवाग पर बनी हुई कोई मूवी? बहुत बनी भी होगी तो प्रचलित उतनी नहीं है कि हम लोग उसको याद कर। डॉक्यूमेंट्री टाइप तो है सर मूवी मुझे। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी में ऐसी क्या खास बात है? सर, एज अ लीडर वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं सर। उनका जो काम एंड कंपोजर रहने का जो तरीका था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके करियर में एज अ कैप्टन सर। ठीक है, धन्यवाद।
वर्तमान में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या सिनेरियो है? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन में बाकी राज्यों से काफ़ी पीछे है बिहार, पर अभी हाल फिलहाल में सरकार इसके बारे में प्रयास कर रही है सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बिहार में प्राथमिक रूप से किस प्रकार के उद्योग पाए जा सकते हैं? सर मेनली यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी सर, क्योंकि 75% पॉपुलेशन जो है यहाँ एग्रीकल्चर में लगी हुई सर। वो तो वर्तमान में है, लेकिन जैसे ही आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल करेंगे, ये जो फिगर अभी 70% का एम्प्लॉयड है, ये बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बिकॉज मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें गिरावट आएगी। फिर इन सारा वर्कफोर्स को आप कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे? सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी एक क्षेत्र है जहाँ हम अगेन ऑटोमेशन। सर फिर तो स्किलिंग कर करके इन्हें फिर से बिल्कुल लगाएगा ठीक, स्किलिंग करेंगे, अप स्किलिंग करेंगे और अलग अलग वर्टिकल्स में उनको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? सो हैवी इंडस्ट्रीज मेनली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां हम बड़े बड़े मशीनों को बनाते हैं। क्या बिहार में ऐसी कोई इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री? तो फिलहाल तो सर एक मुझे याद आ रहा है सर, जो सारण में रेलवे की एक फैक्ट्री है सर, मुझे वो याद आ रहा है। ठीक है, अगर हम बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार इन दो जोग्राफिकल डिविजन्स में बांटें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा किस क्षेत्र में है? सर मेनली साउथ बिहार में है, क्योंकि सर मिनरल बेल्ट वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो रोहतास और कैमूर का जो इलाका है वो ज़्यादा। ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कम होने का कोई विशेष कारण? सर पहली तो सर बाढ़ की समस्या है, रेगुलर फ्लडिंग होती है। दूसरी सर यहाँ मिनरल बेस्ड जो जोन है वो कम है, तो मेनली जो नॉर्थ बिहार में इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री एंड शुगर केन इंडस्ट्री ज़्यादा। ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री के संदर्भ में हाल फिलहाल में सरकार द्वारा नए प्रयास किए जा रहे हैं, रिवाइवल गवर्नमेंट प्लान कर रही है शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, तो इस दिशा में क्या किया गया है, बताइए। सर बहुत सारी जो मिलें थी शुगर मिल नॉर्थ बिहार में वो बंद पड़ी थी, तो सरकार उन्हें फिर से रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है और से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है जो मिलें बंद थी उनको, और सर कुछ नई मिल भी सेटअप करने का। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं? सर एक तो चीनी जो शुगर बनती है वो, दूसरा सर एक बाय प्रोडक्ट इथेनॉल भी है, जिससे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ किया जा सकता है सर, और थर्ड सर फाइबर भी उससे मिल सकता है सर। ठीक है, E20 पॉलिसी क्या है? सर E20 पॉलिसी इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है, जो सरकार का जो प्लान है कि पेट्रोलियम जो होते हैं पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग करके उन्हें और चीपर और रिन्यूएबल बनाया जा सकता है। अच्छा, जब हम इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या शुगर का जो बायोमास वेस्ट बाद में हमें मिलता है, सिर्फ उससे ही बनाया जा सकता है इथेनॉल, या किसी और चीज़ से भी बनाया जा सकता है? नहीं सर, बाकी और भी क्रॉप से सीरियल से बन सकता है सर, जैसे बेसिकली उनके फर्मेंटेशन से बनता है, जैसे कि वीट से भी बन सकता है, राइस के पैडी के जो बचे हुए मक्का मेज से भी बन सकता है, सर मेज से भी बन सकता है सर, अमेरिका में मेज से प्रोडक्शन होती है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जब हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो इनको कुछ जनरेशन्स में बांटा जाता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इत्यादि, तो बताइए क्या अंतर होता है, किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है? सर बेसिकली जो प्रोडक्शन के लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। शुरू में जब हम कोल से प्रोडक्शन करते हैं तो सर नहीं, ये बायोफ्यूल थोड़ी हुआ। बायोफ्यूल को फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, कोल बायोफ्यूल थोड़ी है। सॉरी सर इसके बारे में मुझे। ठीक है, शुक्रिया। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप आर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो आर्ट्स का कोई यूज़ आप एडमिनिस्ट्रेशन में कर पाएंगे? मैम पहली बात तो आर्ट्स मैम लोगों को एकजुट करके बांधने का काम करता है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ करके लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करूँगा। कुछ मुझे यूज़ केस बताइए। मैम जैसे कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना हो गया, कोई म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना हो गया, जहाँ लोग आ सकें और एक जगह मिल सके, अलग अलग जगहों से लोग आकर के। सेकेंड मैम पर्सनल लेवल पे भी मुझे ये काफ़ी हेल्प करता है, मेरा मेंटल जो पीस है उसको बनाए रखता है, जिस वजह से मैं और फोकस कर पाऊँ। ठीक है, कोई ऐसी इंडियन मूवीज़ हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम हुई हो? हाल फिलहाल में मैम एक नीरज घेवान की डायरेक्टेड मूवी है होम बाउंड करके, तो वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी हुई थी मैम। अच्छा, कोई मूवी है जिसे ऑस्कर मिल भी गया हो, इंडियन मूवी? मैम इंडिया से एज अ मूवी मैम अभी तक तो नहीं मिल पाया है, बट स्क्रीन प्ले के लिए या फिर साउंड डिज़ाइन के लिए। और कोई डॉक्यूमेंट्री? यस मैम, एलिफेंट विस्परर जो 2023 में आई थी, आई गेस उसे आपने देखी थी? मैंने देखी है मैम। किस चीज़ के ऊपर है वो? मैम वो एलिफेंट केयर टेकर के बारे में है, एक
वुमेन है तमिलनाडु से, सॉरी कर्नाटका से रिलेटेड हैं, वो किस तरह से केयरटेकिंग करती हैं एलिफेंट्स की। तो ऐसा क्या खास था उस मूवी में कि उस मूवी को ऑस्कर मिला? मैम बेसिकली ह्यूमन और एनिमल का जो रिलेशन है और जो कंपैशन एक दिखाया गया उसमें, वो लोगों को काफ़ी। ठीक है, अगर हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो बिहार में आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है? बिहार में मैम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और मैम कैमूर में भी ये देखने को मिल सकता है मैम। ठीक है, आपने हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी? मैंने मैम होम बाउंड ही देखी थी। होम बाउंड ही देखी थी। अच्छा, म्यूजिक आप सिर्फ सुनते हैं या गाते भी हैं? गुनगुनाता हूँ बट सुनना ज़्यादा पसंद करता बिहार में कितने लोकगीत हैं? हूँ। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है मैम। कुछ टाइप्स बताइए। मैम फगुआ है मैम, उसके बाद ठुमरी भी गाई जाती है यहाँ पे, झूमर है, और किन ओकेजन्स पे गाया जाता है ये? मैम जैसे फगुआ होली के आसपास गाया जाता है मैम, और ठुमरी तो क्लासिकल म्यूजिक है, लोकगीत है। तो ठीक है, कोई पद्मा अवार्डीज भी हैं? यस मैम, शारदा सिन्हा जी हैं जो कि लोकगीत के लिए काफ़ी। किस तरीके का लोकगीत गाती थी वो? बेसिकली वो छठ गीत के लिए ज़्यादा फेमस है मैम। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी मैम वाटर से रिलेटेड है, जो भी एक्वेटिक फिशिंग हो गई और माइनिंग हो गया, जो डीप सी माइनिंग है, ये सब। ठीक है, बिहार में कोई स्कोप है इसका? बिहार में मैम सैंड माइनिंग से तो हो सकता है, बट इसके अलावा और कुछ नहीं है? फिशिंग हो सकती है मैम, और के अलावा मैम कोई नेशनल वाटरवे है? यस मैम, NH1 यहाँ, सॉरी वाटरवे 1 यहाँ से गुजरती है मैम, इलाहाबाद से हल्दिया, तो बिहार से होते हुए गुजरती है गंगाज पे। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली मैम फॉरेस्ट प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स को यूज़ करके जो हम बना सकते हैं वो है बेसिकली, जो वुड हैं, टिम्बर हैं। और आप श्योर हैं? क्या मैम? आप श्योर हैं यही ग्रीन इकोनॉमी होती है? अच्छा, इंडिया का क्या गोल है नेट जीरो बाय? नेट जीरो का 2070 है मैम, बिहार का 2048 है मैम, एंड पूरे इंडिया का 2070 है। ठीक है, फिजिक्स की पढ़ाई आपने की है, क्वांटम फिजिक्स हमेशा चर्चा में रहती है। क्या होती है ये, सिंपल भाषाओं में समझा दीजिए। बेसिकली मैम जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एटम और सबएटॉमिक लेवल पे डील करती है मैम, बट क्वांटम फिजिक्स जो है वो एटम के भी अंदर जो क्वार्क्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो क्लासिकल फिजिक्स मैम जो न्यूटन फिजिक्स जिसे बोलते हैं, वो बाकी चीज़ों पे तो अप्लाई होती है, पर जब हम सब क्वांटम लेवल पे जाते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती। ठीक तो है, इसके लिए कुछ नोटेबल इंडियंस जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो फिजिक्स में? मैम एक प्रोफेसर सीवी रमन जी हैं, और एक मैम एस चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी को क्यों मिला था? मैम उनको चंद्रा लिमिट के लिए मिला था, जो उन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसा स्टार जो कि सन के 1.4 टाइम्स बिगर होगा तो वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बिहार के बजट का साइज कितना है? मैम इस बार 3.17 लाख। और फीमेल एजुकेशन के लिए क्या काम हो रहा है बिहार में अब? मैम काफ़ी योजनाएं चल रही है, जैसे कन्या उत्थान योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री साइकिल योजना है मैम, और अभी ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को कितना एलोकेशन मिला है? अप्रॉक्स 60,000 करोड़ मिला है। 60? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बिहार से कोई फिजिसिस्ट हुए हैं क्या, या फिजिक्स में जिन्होंने कुछ योगदान दिया हो? प्रोफेसर HC वर्मा मुझे याद आ रहा है सर। क्या खास बात है प्रोफेसर वर्मा की? सर उन्होंने बुक लिखी है एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स करके, काफ़ी 11th-12th के बच्चों के लिए, और काफ़ी इजी लैंग्वेज है सर, समझने में काफ़ी। आपने पढ़ी है वो किताब? मैंने पढ़ी थी सर। कितनी वॉल्यूम में आती है? तो 2 वॉल्यूम आती थी सर। दूसरे वॉल्यूम में क्या है? सर दूसरे वॉल्यूम में मेनली मॉडर्न फिजिक्स वगैरह से ज़्यादा डील करती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किस में है? सो इलेक्ट्रिसिटी भी दूसरे वॉल्यूम। दूसरे में। लाइट किस में है? लाइट सर शायद दूसरे वॉल्यूम वो में भी है। दूसरे में ही है। Yes. ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बैठिए। कैसा रहा आपका अनुभव? मुझे लगता है एवरेज से ठीक था सर। तो इम्प्रूव कर लेंगे थोड़ा सा, समय तो है अभी। बिल्कुल कर सकते। किन किन चीज़ों में कर लेंगे? मुझे लगता है सर कुछ सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करना होगा। दूसरा सर मुझे जो नहीं आता उसको थोड़ा टाइम लेके या तो सोचना है या फिर। ठीक है। पास आउट कब हुए आप? ग्रेजुएशन कब हुई 2022 में सर। 2022। ठीक, उसके बाद आप तैयारी ही कर रहे हैं? सर उसके बाद मैंने CAPF भी दिया था, उसका इंटरव्यू दिया था। फिर सर ये मेरा दूसरा प्रयास था। असिस्टेंट कमांडेंट CAPF Yes. वाला? ठीक है।
कहाँ तक पहुँचे उसमें? सर इंटरव्यू दिया था मैंने। इंटरव्यू दिया था, वाह, कितने नंबर से छूटा? सर 7 नंबर से सर। अरे अरे, तो ठीक है, तब तो आप बहुत ही करीब हैं। ठीक है, इंटरव्यू में आए थे अच्छे मार्क्स? सर 103 आए थे सर। अरे तो अच्छे मार्क्स है तब तो। नहीं, यस। इंटरव्यू में तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं। बीपीएससी में कभी हुआ है इंटरव्यू? नहीं सर, ये दूसरा, पहली बार प्री नहीं हुआ था, दूसरा बार भी ये पहला दूसरा था। बार हो रहा है, चलिए तो ठीक है। तो देखिए, हमेशा लगता है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। सीएपीएफ में भी लगा होगा, यहाँ भी लगा होगा, लेकिन आप अच्छे कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल्स खूब हैं। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अगर कर लेंगे तो इंटरव्यू में तो आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक, तो जैसे कि बाकी सभी कुछ ठीक है, ड्रेस वगैरह सभी कुछ, उस पर कुछ बोलना ही नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा और प्रयास करना है। जैसे अगर कहीं जिक्र चल जाए बेगूसराय की और ज्योग्राफी आ जाए तो कांवर लेक, यस सर। कांवर लेक को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? तो कांवर लेक ही बोलते हैं, पर इतना बढ़िया से तो नहीं बोलते हैं कांवर लेक, क्या बोलते हैं? कबरताल बोलते हैं क्या? कवरताल बोलते हैं। तब तो पूछ सकते हैं कि स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, वो जानना चाहेंगे कि भाई लोकल ज्योग्राफी आप समझ पाए या नहीं। फिर उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है ये पूछ लेंगे आपसे। ठीक, उसके बहाने सारे वेटलैंड्स, ठीक, उसके बहाने इंडिया के वेटलैंड्स, वेटलैंड डे, ये सभी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, फिर अगर कहीं से जिक्र हो ही गया होगा बेगूसराय का तो आपसे बरौनी रिफाइनरी पर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ठीक, बेगूसराय बिहार का पटना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जिला भी है। ठीक, तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। लैंड बड़ी फर्टाइल है वहाँ की। ठीक, तो आपने कम से कम लोकल ज्योग्राफी की खूब रखी है नज़र। ठीक, उसके बाद आप आइए फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में आपकी नॉलेज ठीक दिखी है। ठीक, लेकिन थोड़ा और दुरुस्त कर ही सकते हैं। तो अभी समय है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लीजिए, सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार ब्रशअप करिए। ठीक, एच.सी. वर्मा की जब बात करते हैं तो एच.सी. वर्मा, मतलब देखिए जो भी आप बोल रहे हैं ना, उसके पीछे फिर जो फॉलोअप क्वेश्चन आएगा उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। और ये पूछा ही जा सकता है बिहार से अगर किसी एक फिजिसिस्ट का नाम लिया जाए तो याद तो वही आते हैं, क्योंकि वो उनकी किताबें लोगों ने पढ़ी है। आजकल विजुअल भी है, बहुत सारे टॉक शो में जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जा रहे हैं, एजुकेशनल मतलब स्कॉलर के तौर पर तो एक्टिव अभी भी हैं ही। तो उनकी बात करने की शैली देखिए, सभी कुछ देखिए, कितना उत्साहित होकर वो चीज़ों को शेयर करते हैं। फिजिक्स को कभी वो बोरिंग या कॉन्सेप्ट लोडेड चीज़ की तरह डील करते हैं? कभी नहीं ना। तो उसी तरीके से इवन इंटरव्यू में जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन के जवाब दें तो कोशिश करिएगा कि जैसे बात करते हुए उनकी आंखों में एक चमक रहती है हमेशा ना, उस चमक के साथ बात करिए। मतलब फिजिक्स को दिखाइए कि आप एकदम पैशनेट थे, 3 साल आपने उसको जिया है अच्छे से। पढ़ा तो जो भी होगा थोड़ा याद होगा, थोड़ा भूल गए होंगे, लेकिन दिखाइए कि आपने उसको जिया है और आपको अच्छा लग रहा है कि फिजिक्स पर कुछ पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो ये तभी होगा जब ऊपर ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। ठीक, ये हो गई फिजिक्स। हॉबीज़ आपने 3 लिख दी है, क्रिकेट, मूवीज़, म्यूज़िक। तो इसमें हर ओर से सवाल आएंगे, क्रिकेट पर भी आएंगे, मूवीज़ पर भी आएंगे, म्यूज़िक पर भी आएंगे, देख लीजिएगा तीनों को। ठीक, म्यूज़िक पर आ सकता है कि बिहार के कुछ लोक गीतों से सवाल आ सकते हैं। ठीक, बिहार के किसी लोक गायक को इस बार पद्मश्री भी मिला है, कौन है ये? इस बार सर शारदा सिन्हा जी को। अरे शारदा सिन्हा जी को तो पिछली बार मिला है, वो भी मरणोपरांत, और उनको पद्म विभूषण मिला है। यस। पद्मश्री इस बार किसको मिला है? भरत सिंह भारती नाम है इनका। ठीक, अच्छे गाने गाए इन्होंने अपने समय में, भोजपुरी के गायक हैं। ठीक, यस। फिर मूवीज़ है तो मूवीज़ में पूछा जा सकता है, उसका रेंज तो बहुत बड़ा है। ऑस्कर वॉस्कर होते होते आपसे हो सकता है कि लोकल सिनेमा पर कुछ पूछ ले। बिहार में भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की सर याद नहीं कर पा सर, मतलब पढ़ा हुआ था सर। पढ़ा हुआ है आपने? सर मैंने देखा था सर इसके बारे में। गंगा के किनारे आप है, गंगा पर ही बनी हुई कोई फिल्म है? गंगा मैया तोहरे प्रिय चढ़े, वैसे कुछ। तब ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। फिर आप क्रिकेट भी आपकी हॉबी है तो उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बिहार में पिछला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला गया? 2001 के अराउंड खेला गया था। कितने साल हो गए सोचिए। ठीक,
पूछ सकते। अच्छा, ये राजगीर वाले में अभी तक कुछ इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है? बन नहीं गया सर, अभी तक हुआ नहीं सर। बन गया, ठीक है, तो अब थोड़ा प्रयास करके हो जाएगा, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। यस। बाकी सभी कुछ ठीक है। अच्छा, बिहार की इकोनॉमी थोड़ा ऊपर ऊपर देखिएगा, ठीक। जैसे बिहार का बजट, बिहार में शिक्षा पर जो व्यय है, ये आपने पिछले साल का बोला है? मैंने पिछले साल का ही बोला था 3.1। हाँ, दोनों ही आपने पिछले साल का बोला है, तो इस साल का देख लीजिए। इस साल तो आ चुकी है ना बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों बिहार की। बिहार के वित्त मंत्री कौन है बाय द वे? सम्राट चौधरी है। अरे, तो मतलब सर आप विजय सिन्हा है सर, sorry। पिछले ही साल में जी रहे हैं आप तो। विजय सिन्हा नहीं है, सम्राट चौधरी ही है अभी भी सर। सम्राट चौधरी जी क्या है? बिहार के गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त मंत्रालय उनसे किसी और को चला गया ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विजेंद्र प्रसाद यादव है। यस। तो देख लीजिएगा, ये सब पिछले साल के बजट में नहीं रहना है। तो यही हो गया, इन सारी चीज़ों पर काम करिए, न्यूज़पेपर देखते रहिए, जो जो इवेंट हो रहा है उस पर नज़र बना के रखिए, उसी से आएगा। न्यूज़पेपर लगता है आपने देखा नहीं है पिछले 15-20 दिन से, नहीं तो ये बजट में इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि सम्राट चौधरी को आप बोलते वित्त मंत्री। मैं नहीं देखा सर। बजट के पहले बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी को ही बोल रहे थे। बजट आई तो अभी वाले जो मुख्य वित्त मंत्री हैं उनकी कवरेज हुई, तो फिर लोगों ने इनको बोलना शुरू किया। बहुत दिनों बाद आप मिले हैं जो सम्राट चौधरी पर भी अटके हुए हैं आप, ठीक। तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी सब बढ़िया है आपका। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।